Good morning students. Today we will discuss about a resolution vector. तो आज हम बात करेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन और वेक्टर स्प्लिटिंग के बारे में, है ना। वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। किसी वेक्टर को उसी कंपोनेंट में तोड़ना बेसिकली क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर into its components. अब लिख भी सकते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर को उसी कंपोनेंट में डिवाइड करना, तोड़ना, बेसिकली क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन वेक्टर, राइट। तो आज हमें स्टडी करना है। पहले हम वेक्टर को स्प्लिट करेंगे 2D में, फिर हम वेक्टर को स्प्लिट करेंगे 3D में। अच्छा बताइए, अगर आपसे ये पूछूं, मतलब बताइए कि किसी भी वेक्टर के, मान लीजिए कोई वेक्टर में ये वन है, उस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? कीप इन माइंड दैट कोई भी वेक्टर है उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं। कैसे बताऊंगा अभी आपको। और एक बात तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है एक्स के अलोंग है, तो उसका वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। सिमिलरली मान लीजिए आपका जो वेक्टर है वो जेड के अलोंग है, तो उसका एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो कीप इन माइंड दैट किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं और वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, राइट। तो पहले हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे 2D में, मतलब प्लेन में। तो मान लीजिए हमें एक वेक्टर गिवन है, दिस इज वेक्टर आर, तो ये आपका वेक्टर आर हो गया। ये आपका क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। और ये आपका बेसिकली क्या है? वाई एक्सिस हो गया, तो आपका वाई हो गया, है ना। ये आपका एक्स है, आपका वाई, तो क्या होगा? प्लेन हो गया। क्या हो गया? प्लेन। इसको बोलते हैं प्लेन या 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D, राइट। सपोज ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया? थीटा हो गया, है ना। तो ये सब वेक्टर आर के दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बेसिकली वो कंपोनेंट होते हैं जिनके बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो प्लेन में है तो दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे, एक किसके अलोंग होगा? एक्स के अलोंग होगा, और एक कहाँ होगा? वाई के अलोंग होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो वेक्टर है ये आपका वेक्टर है आर एक्स, ठीक है। दिस इज वेक्टर आर एक्स। और ये वाला जो वेक्टर है इसको मैंने क्या नाम दिया? आर वाई, है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो आर है वो आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट है ना। कैसा है? रिजल्टेंट है। देखो कैसे, ये आर वाई है, मैंने इस आर वाई को इसके पैरेलल क्या किया? शिफ्ट कर दिया। तो जब मैंने आर वाई को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, ध्यान से देखो, ये आपका आर एक्स हो गया और ये आपका आर वाई हो गया। आर एक्स आर वाई किस में है? आपका आर एक्स और आर वाई किस में? सेम ऑर्डर में है, राइट। और आर आपका किस में है? रिवर्स ऑर्डर में है। सो बाई यू कैन से बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये पूरा एक ट्रायंगल बना। इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर किस में? सेम ऑर्डर में है। और ट्रायंगल की दो साइड्स को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये क्या है? ये क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल है विच इज एक्टिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो हम क्या बोलेंगे? जो आर जो है वो आर एक्स और आर वाई का रिजल्टेंट है, राइट। मतलब इसका ऐसे लिखेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स, वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर आर जो है वो वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई का क्या है? रिजल्टेंट है। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ये कितना हो गया? आर एक्स। आर एक्स क्या है? वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड है। और ये वेक्टर किसका लूँगा? एक्स का लूँगा, तो कितना आएगा? आई कैप आएगा। तो आपका आई कैप आएगा, यहाँ क्या आएगा? आर वाई आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? जी कैप आएगा। बिकॉज आर वाई वेक्टर जो है वो आपका वाई का लूँगा है। तो वेक्टर आर कितना आएगा? वेक्टर आर आएगा आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई कितना आएगा? जे कैप आएगा, राइट। और जब हम क्या करते हैं? आर एक्स आर वाई निकालते हैं, हम तो से इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, ये पूरा ट्रायंगल हो गया। यहाँ से निकालते हैं कोस थीटा। तो हमने क्या निकाला? कोस थीटा निकाला। बताइए कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा? ये वाला हो गया 10/10। तो ये कितना आएगा? आर एक्स आएगा। और ये कितना आएगा? आपका आर आएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज आर एक्स हो गया। और ये कितना हो गया? आर हो गया। तो यहाँ से यदि मैं आर एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो आर एक्स का वैल्यू कितना आएगा? आर कोस थीटा, है ना। तो वेक्टर आर एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया? आर कोस थीटा होगा, राइट। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे आर वाई। तो क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा? अगर मैं इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालूंगा
तो साइन थीटा कितना आएगा, आर वाई अपॉन में कितना आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, आर वाई अपॉन में कितना हो गया, आर हो गया। तो यहाँ से जो आर वाई का वैल्यू आएगा वो आर वाई का वैल्यू आपका आएगा आर साइन थीटा। कितना आएगा, आर साइन थीटा। तो ध्यान रखिएगा जो आपका वेक्टर आर वाई है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आर साइन थीटा है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हमें इस ट्रायंगल में क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो आर एक्स कितना आएगा, आर कोस थीटा आएगा, और आर वाई जो है वो कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो आर एक्स और आर वाई है इनका वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं। तो वेक्टर आर कितना हो गया, वेक्टर आर कम्स आउट टू आर एक्स कितना है, आर कोस थीटा। तो ये कितना आएगा, आर कोस थीटा आई कैप। हाँ जी, आर वाई कितना है, आर वाई आपका आर साइन थीटा। तो ये आ गया आर साइन थीटा कितना हो गया, जे कैप हो गया, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में इस वेक्टर आर को दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। बिकॉज ये प्लेन में है तो बेसिकली क्या होंगे, दो ही ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा एक्स का लॉन्ग होगा और एक होगा आपका वाई का लॉन्ग होगा, राइट। इन दोनों का आप क्या निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाँ जी बताइए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो तरीका होता है, पहले क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो हमने रूट कर दिया है ना। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या, आर कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, आर कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे। तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा, साथ में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो y कंपोनेंट है मतलब y के लोग जो कोफिशिएंट है वो कितना है, आर साइन थीटा है। तो आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अगर मैं इस आर को बाहर निकाल लेता हूँ तो हमें कितना आएगा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं क्या नहीं करते हैं, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आर के इक्वल होगा, राइट। तो ऐसे प्रूव होता है कि अब आपका जो वेक्टर आर है वो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा का रिजल्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी वेक्टर जब प्लेन में होगा तो उसके दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होते हैं। जिसके साथ वो वेक्टर एंगल बनाएगा, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस वाला कंपोनेंट होगा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होगा, साइन वाला कंपोनेंट होगा, राइट। आइए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए को वेक्टर है। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया वेक्टर एफ। और ये वाला एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया। हमें क्या करना है, हमें वेक्टर एफ को इसकी कंपोनेंट में तोड़ना है ना। कितने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे बिकॉज ये प्लेन में है। एक का होगा एक्स का लॉन्ग होगा तो एक का होगा वाई का लॉन्ग होगा, राइट। तो एक कंपोनेंट तो ये वाला आएगा। हाँ जी बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा। देखो वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ ने इसके साथ एंगल बनाया तो ये क्या होगा, कोस वाला कंपोनेंट होगा। तो ये कितना आएगा, एफ कोस 37। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा, एफ कोस 37। कोस 37 कितना होता है, कोस 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4f/5। सिमिलरली ये वाला बोलो, ये वाला कितना होगा, यहाँ एंगल नहीं बना तो ये क्या होगा, साइन वाला कंपोनेंट होगा। तो ये कितना आएगा, f sin 37। और साइन 37 कितना होता है, 3/5। तो ये कितना आएगा, 3/5 है ना। तो ऐसा में क्या किया, वेक्टर एफ को उसकी कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक कंपोनेंट आपका एक्स के लूँगा और एक कंपोनेंट आपका किसके लूँगा, वाई के लूँगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4f/5 किसके लूँगा, एक्स के लूँगा तो आपका आई कैप हो गया, प्लस 3f/5 किसके लूँगे, वाई के लूँगे तो ये कितना होगा, जी कैप हो गया। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4f/5 आई कैप प्लस 3f/5 जी कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एफ की इक्वल ही आएगा, राइट। तो ऐसे ने क्या किया, एक वेक्टर को उसी कंपोनेंट में तोड़ दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत सिंपल सा। मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर है, वही नाम तो इसको हमने क्या नाम है, वेक्टर एफ नाम दिया। और उसकी एक कंपोनेंट ये वाला है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है ना। एक का होगा एक्स के लॉन्ग होगा और एक का होगा वाई के लॉन्ग होगा। मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका कितना मान लें, चलिए एंगल 30 मान लेते हैं और इसका वैल्यू कितना होगा, 4। ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वैल्यू कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो एक तो हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है और फिर हमें दूसरा कंपोनेंट निकालना है, राइट। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया एफ एक्स। क्या नाम दिया, एफ एक्स, मतलब एफ का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग। और ये वाला क्या हो गया, एफ वाई, मतलब वाई, एफ का कंपोनेंट वाई के लॉन्ग। तो एक तो हमें एफ निकालना है, दूसरा में एफ वाई निकालना है, राइट। बहुत सिंपल है।
बताइए एफ एक्स कितना होता है, अभी हमने निकाला तो जो एफ एक्स होता है वो होता है एफ कोस 30, तो ये एफ कोस 30 हो गया, उसका वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 हो गया है ना। एफ एक्स का वैल्यू में कितना गिवन है 4 गिवन है, और एफ एक्स है कितना एफ कोस 30, तो एफ कोस 30 कितना होगा 4 हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया कोस 30। हाँ जी बताइए कोस 30 कितना होता है, कोस 30 आपका होता है √3/2 इक्वल कितना होगा 4 हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 8/√3 है ना। तो एफ का वैल्यू कितना होगा आपका 8/√3, वो कितना हो गया 8/√3 राइट। तो एफ तो निकल आया, अब हमें क्या निकाला एफ वाई निकालना। एफ वाई कितना होता है, हम सब जानते हैं एफ वाई होता है एफ साइन 30 है ना, कितना आएगा एफ साइन 30 राइट। अच्छा साइन 30, हाँ साइन 30 आएगा, कितना आएगा एफ साइन 30। एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है आपका 8 में कितना हो गया √3 हो गया, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/√3, कितना आएगा 4/√3। ऐसा हम क्या निकालेंगे, अगर हमें एफ एक्स गिवन है मतलब एक कंपोनेंट गिवन है तो मैं वेक्टर एफ निकाल लिया, और साथ ही साथ हमने उसका दूसरा कंपोनेंट भी निकाल लिया। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कोस वाला कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होता है साइन वाला कंपोनेंट होता है राइट। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए वहां से लेके चलते हैं जो ट्रायंगल है वेक्टर, जैसा हमने वहाँ स्टडी किया था। मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है ना, और मान लीजिए ये आपका क्या है वेक्टर बी है, तो हमने इनका रिजल्टेंट निकाला था, दिस वाज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है ना। हमने इनका रिजल्टेंट निकाला था आर, और आर का वैल्यू कितना आया था √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर बी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा ये वाला होगा, तो ये कंपोनेंट होगा कितना आएगा, ये आपका आएगा b cos थीटा, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा ये वाला होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट आएगा b sin थीटा राइट है ना। मैंने वेक्टर बी को से कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो ये कितना आएगा b cos थीटा आएगा, और ये कितना आएगा b sin थीटा आएगा राइट। अब मुझे तो क्या करना है, मुझे तो अच्छा अब ये देखिए ये a है और ये क्या है b cos थीटा है, ये कितना होगा a हो गया, और ये क्या होगा b cos थीटा हो गया, और दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है ना। तो इस डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया a + b cos थीटा। क्लियर हो ना। मान लीजिए दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0 है, कितना है 0, तो रिजल्टेंट क्या होता है, हम दोनों वेक्टर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये a है, ये b cos थीटा है, डायरेक्शन क्या सेम है, तो ये कितना होगा a + b cos थीटा राइट। सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट कितना b sin थीटा, तो y डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट है वो कितना होगा b sin थीटा, तो ये आपका कितना होगा b sin थीटा हो गया राइट। अब हम इनका इजीली क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं है ना। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, कॉमन सी बात है, दोनों में एंगल कितना है 90 है, b sin थीटा में और a + b cos थीटा में एंगल कितना 90 है। तो जो रिजल्टेंट r आएगा वो कितना आएगा √, कितना आएगा, ये आपका आएगा a + b cos थीटा, पूरे का क्या होगा स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना हो गया, प्लस में आपका आएगा b sin थीटा क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा राइट। इसका आप सोल्व करेंगे तो r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू वही आएगा, कितना आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा राइट। तो ऐसा क्या करेंगे, ऐसे हम वेक्टर b को स्प्लिट करके भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और वेक्टर b को स्प्लिट करके रिजल्टेंट निकालेंगे तो भी r का वैल्यू कितना आएगा, वही आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा राइट। इसको आप एक्सपेंड करेंगे ना तो वही आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। अच्छा आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आप आगे स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में क्या आएगा, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, या आपका हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला जो प्लेन होगा ना इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। मान लीजिए ये एंगल कितना होगा थीटा होगा, ये एंगल में थीटा की वन है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसमें एक बॉडी रखी हुई है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो इंक्लाइन प्लेन पे बेसिकली बॉडी प्लेस है, इस बॉडी का मास m हो गया, तो वेट कितना होगा mg होगा, वो mg का एक्ट करेगा। आप जानते हैं वेट हमेशा का एक्ट करता है mg, मतलब नीचे एक्ट करता है, मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करेगा, तो mg बेसिकली कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब इस mg के हमें कंपोनेंट करने हैं, क्या करने हैं, कंपोनेंट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे,
इस एम जी के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा, और एक जो कंपोनेंट है वो आपको कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। इस एम जी के भी क्या होंगे, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। बोलो होगा नहीं होगा, देखिए ये थीटा, ये कितना होगा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये कितना होगा, थीटा होगा, हम राइट। तो इस एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एम जी जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या होता है, कोस वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट आपका आएगा एम जी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बताइए, ये वाला कंपोनेंट आपका आएगा एम जी साइन थीटा, है ना। एम जी ने इसके साथ एंगल बनाया तो ये कंपोनेंट आएगा एम जी कोस थीटा, और एम जी ने इसके साथ एंगल नहीं बनाया, है ना, तो ये आपका आ गया एम जी साइन थीटा। ऐसा हम क्या करेंगे, वेक्टर एम जी को दो, मतलब उसके कंपोनेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। अच्छा, एक को लेके चलते हैं। मान लीजिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, या ऐसा मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही ऐसा मान लेता है। मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे हमने एक बॉडी को ऐसे ही थ्रो किया, मतलब मैं आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आप आगे स्टडी करेंगे। तो हमने एक बॉडी को ऐसे थ्रो किया, तो ऐसे थ्रो किया तो बॉडी बेसिकली क्या करेगा, इस टाइप का पाथ ट्रैवल करेगा, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो जब हमने इसको थ्रो किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, क्या है, यू, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है ना। बताइए यू के कितने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन में होता है, तो यू के दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे। हाँ जी, बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा, यू ने इस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाया तो ये कितना आएगा, यू कोस थीटा, दिस कंपोनेंट कम्स आउट यू कोस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बनाया तो ये बताइए कितना होगा, दिस कम्स आउट यू साइन थीटा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होता है, कोस वाला कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होता है, साइन वाला कंपोनेंट होता है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड दैट resolution of vector is very very important, you can say more important than a parallelogram law of vectorization, है ना। यदि आपको रिजोल्यूशन वेक्टर आता है तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल निकल आएंगे। देखिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए आपका क्या वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमें एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लेके चलें, मान लीजिए मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया 5, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो दूसरा वेक्टर मान यहाँ पर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 होगा, कितना हो गया 3। इस एंगल को हम कितना मान लें बताइए, इसको 10 ले लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 हो गया, और इस एंगल को हमने मान लिया 60, तो दिस एंगल इज हाउ मच 60। तो हमें क्या करना है, इस वेक्टर को हमने नाम दिया वेक्टर ए, और इसको हमने नाम दिया वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 10 है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना 3 है। हमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो एक तो क्या काम होगा, हम इसमें क्या यूज़ करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन या ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन, या फिर दूसरा रिजल्टेंट निकाले बाय यूजिंग स्प्लिशन, यू कैसे रिजोल्यूशन वेक्टर। हाँ जी, तो जो ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना 10 है, हम क्या करेंगे, आप ए को उसी कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा, ये आपका 10 है, ये एंगल 60 है, तो आएगा 10 cos 60, कितना आएगा 10 cos 60, ये 10 हो गया। cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसका वैल्यू तो सिंपली क्या हो गया 5 हो गया, है ना। 10 cos 60 आएगा, cos 60 का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा, तो इसका वैल्यू सिंपली कितना होगा 5 हो गया। अच्छा ये कितना आएगा 10 sin 60, है ना। sin 60 कितना होता है, sin 60 आपका होता है √3/2, कितना होता है √3/2, राइट। तो इस वेक्टर को हमने इसे कंपोनेंट में से तोड़ दिया, तो अब इसको हटा दो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब ये देखो, ये 3 का है नीचे है, और 10√3/2 का है ऊपर है ना। कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, और दोनों आपस में कैसे वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर्स है। कैसे वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर्स है। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ऊपर आएगा, बिकॉज ऊपर वाला बड़ा है, तो कितना हो गया, क्या आएगा आपका 5√3, है ना। कितना आएगा 5√3, माइनस में कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे से कितना हो गया 5 हो गया, आपका 5 हो गया।
अब ये आपका 5 है, ये आपका कितना है 5√3 माइनस में क्या 3 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है। तो रिजल्टेंट निकाला, बहुत ईजी है, कैसे निकाल लेंगे, जो आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा रूट ऑफ कितना हो गया 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ कितना हो गया, यहाँ आपका आएगा 5 इंटू में √3 माइनस में क्या 3 पूरे का स्क्वायर है ना। इसको आप सोल्व कर लेना और आर का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर ए को इससे कंपोनेंट में तोड़ दिया, जहाँ एंगल बना वो कोस वाला कंपोनेंट होगा और जहाँ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होगा साइन वाला कंपोनेंट होगा। ये वेक्टर नीचे है, ये वेक्टर ऊपर है, दोनों में एंगल 180 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा ए माइनस बी, कितना होगा ए माइनस बी, तो वो कितना हो गया ए माइनस बी हो गया। दिस वन 5√3 माइनस 3 हो गया, यहाँ कितना है 5 है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 हो गया, तो रिजल्टेंट आर कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट। तो वैसे उसको निकाल लेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। दुनिया भर के न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, अब जितने चाहे उतना न्यूमेरिकल बनाइए। ऐसा मान लीजिए अब 3 वेक्टर लेके चलते हैं, कितने वेक्टर लेके चलते हैं 3 वेक्टर। मान लेते हैं एक वेक्टर तुम्हारा ये वाला होगा, इसका वैल्यू वही 10 मान लो, और इसका ये एंगल बोलो कितना होगा 30 हो गया। दिस एंगल कम्स आउट टू कितना होगा 30 डिग्री हो गया। दूसरा भाई मान लो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हमने 3 लिया था तो 3 ले लेते हैं, और यहाँ क्या करते हैं एक और वेक्टर मान लेते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा 5 होगा, तो ये कितना होगा 5 होगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका लेंथ भी क्या होगा ज़्यादा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो लेंथ भी क्या होगा ज़्यादा होगा, है ना। 5 का वैल्यू 3 से क्या है ज़्यादा है, तो देखो लेंथ क्या ज़्यादा है, और 3 सबसे कम है तो लेंथ क्या है सबसे कम है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें 3 वेक्टर गिवन है, हमें गिवन है ये होगा वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये क्या होगा वेक्टर बी हो गया, और बी का मॉडुलस कितना हो गया आपका 3 हो गया, ए का मॉडुलस कितना हो गया 10 हो गया, और वेक्टर सी का मॉडुलस कितना होगा 5 हो गया। क्वेश्चन वही है, हमें बेसिकली क्या निकालना है रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है रिजल्टेंट, हम राइट। तो क्या करेंगे, एक तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन या पैरेललोग्राम ऑफ एक्टिवेशन, और दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर। तो हम वेक्टर ए को उससे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, राइट। हाँ जी बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा, ये बनेगा 10 cos 30, कितना बनेगा 10 cos 30, राइट। एक काम करो, इस एंगल को हमने 45 डिग्री मान लिया, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये आपका 10 है, ये एंगल कितना आपको 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो बोलो ये कितना होगा, ये आपका जो बनेगा वो बनेगा 10 cos 45, कितना बनेगा 10 cos 45, राइट। cos 45 कितना होता है 1/√2, आएगा 10 इंटू 1/√2, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5√2, है ना। तो ये जो कंपोनेंट कितना होगा 5√2 होगा। अच्छा ये बताइए ये वाला कंपोनेंट भी कितना आएगा, ये आएगा 10 sin 45, कितना आएगा 10 sin 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 5 इंटू √2, राइट। इस वेक्टर को हमने इसे कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो अब इस वेक्टर का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो हम इसको हटा देंगे, तो ये सब इसको रिमूव कर। अब कितने वेक्टर है 4 वेक्टर, कितने वेक्टर है 4 वेक्टर है, और हमें चारों का क्या निकालना है रिजल्टेंट निकालना है, राइट। अच्छा सी का वैल्यू कितना 5, इसका वैल्यू कितना 5 इंटू √2, बड़ा है कौन सा ये वाला बड़ा है ना। ये दोनों का वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है, एंगल कितना है 180, कितना है 180, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है कि माइनस बी, यहाँ 5√2 है और यहाँ कितना है 5 है, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये आएगा 5√2 माइनस में कितना आएगा 5 आएगा, राइट। अच्छा ऊपर देखो ये कितना है 5√2 है, तो ये कितना है 3 है, तो नेट का आएगा ऊपर आएगा, उसको मैं यहाँ बनाता हूँ। इस डायरेक्शन में जो आया वो कितना आया, यहाँ पे आया 5√2 माइनस में कितना आया 5 आया, राइट। यहाँ ये कितना है 5√2 है, वो ये कितना 3 है, तो ऊपर जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आएगा 5√2 माइनस में कितना होगा 3 होगा, 3 हो गया, राइट। बस दोनों के बीच में एंगल क्या 90 है, और एंगल अगर 90 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 कॉमन निकाल लो या सीधा कर दो 5√2 माइनस 5, पूरे का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 5√2 माइनस 3, पूरे का क्या होगा स्क्वायर हो गया, है ना। ऐसे क्या निकालेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे। सो कीप इन माइंड दैट इन दिस वे we can find out the resultant of the given vectors, right।
सो दैट वाज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, है ना। हमने क्या किया, एक वेक्टर हमारे पास है, हमने उस वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ दिया, कहाँ, प्लेन में तोड़ा। कितने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हुए, 2। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होता है, देखो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट कैसे होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है ना, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। और मान लीजिए इस वेक्टर ने ये जो एंगल बनाया है 30 है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, मान लीजिए आपके एफ है तो ये आएगा एफ कोस 30, है ना। ये एंगल अगर 30 है, ये वेक्टर एफ है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कोस 30 आएगा। अच्छा, मान लीजिए इसने एंगल बनाया 29, तो ये कितना आएगा, एफ कोस 29। ये पूरा एंगल आपका 30 है, तो ये बनेगा आपका एफ कोस 30। ये एंगल आपका 29 है, तो ये कितना आएगा, एफ कोस 29, है ना। ऐसा होगा। ऐसा मान लीजिए किसी ने 28 का एंगल बनाया तो कितना आएगा, एफ कोस 28 है। किसी ने मान लीजिए 29.5 का एंगल बनाया तो कितना आएगा, एफ कोस 29.5, है ना। तो ऐसे किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कितने होंगे, 2 होंगे। कहाँ होंगे, प्लेन में होंगे। और स्पेस में कितने होंगे, 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे। अब हम वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, कहाँ स्प्लिट करेंगे, 3D में, राइट। तो टॉपिक क्या हो गया, स्प्लिशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, राइट। मतलब 3D है, और 3D में वेक्टर को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, राइट। ये हमें स्टडी करना है। तो इसको इजी बनाने के लिए मैं ऐसा बनाता हूँ, मैंने एक क्यूब बना लिया मानता है, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर मैं एक सेपरेट डायग्राम बनाऊंगा, इजंट। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, क्यूब है, ये कीबोर्ड है, कुछ मान लीजिए ऐसा। ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना। ठीक है, मतलब आपका क्यूब है ऐसा मान लीजिए। ये आपका एक वेक्टर है ऐसा मान लीजिए, दिस इज वेक्टर आर। ये आपका एक वेक्टर है, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर आर। क्या नाम दिया, वेक्टर आर, है ना। बताइए वेक्टर आर कहाँ पर है, प्लेन में है, स्पेस में है। वेक्टर आर आपका 3D में है, किस में है, 3D में है, किस में है, स्पेस में है। देखो पीछे वाला ये जो पॉइंट है वो आगे वाले पॉइंट से मैच कर रहा है, मतलब मीट कर रहा है, राइट। तो आपका वेक्टर आर जो है वो बेसिकली प्लेन में नहीं है, किस में है, स्पेस में है, किस में है, स्पेस में। जो स्पेस में है तो कितने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे, 3 होंगे। एक कहाँ होगा, एक्स के लॉन्ग होगा, एक कहाँ होगा, वाई के लॉन्ग होगा, और एक कहाँ होगा, जेड के लॉन्ग होगा, राइट। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये आपका हो गया आर एक्स, वेक्टर आर एक्स, ठीक है। एक का होगा वाई के लॉन्ग, तो ये कितना हो गया आपका आर वाई हो गया, तो दिस इज आर वाई। और एक कंपोनेंट का होगा जेड के लॉन्ग, तो ये आपका कितना हो गया, आर जेड, तो ये कितना हो गया आपका, आर जेड हो गया, राइट। तो आर के 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स के लॉन्ग, एक होगा वाई के लॉन्ग, और एक का होगा आपका जेड के लॉन्ग होगा, राइट। मतलब आर जो है वो इन तीनों का रिजल्टेंट है। आर जो होगा तीनों का रिजल्टेंट है। तो क्या लिखेंगे उसको, हम इसको लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई प्लस वेक्टर आर जेड, ऐसे होता है। वेक्टर आर कैन बी रिटन एज वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई प्लस वेक्टर आर जेड। इसको क्या लिखेंगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप प्लस आर जेड के कैप, इजंट। अच्छा अब ये देखिए, अब ये नीचे वाले को देखिए, इस पोर्शन को, ये जो स्क्वायर है ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये वेक्टर आर जेड है, मैंने वेक्टर आर जेड को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, तो मैंने वेक्टर आर जेड को इसके पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, है ना। और आप जानते हैं जब भी हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर के नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वेक्टर आर जेड को इसके पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, राइट। आर एक्स और आर जेड क्या है, सेम ऑर्डर में है। यदि ध्यान से देखेंगे जो आर एक्स और आर जेड क्या है, सेम ऑर्डर में है, और दोनों क्या कर रहे हैं, इसको पहले मैं मीट कर देता हूँ, ये मैंने ऐसे मीट कर दिया, है ना। अभी इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल में आपका जो आर एक्स है और जो आर जेड है वो क्या कर रहे हैं, वो एक ट्रायंगल की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है। और ये क्या है, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल है, विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्या होगा, ये आर एक्स का और आर जेड का क्या रिजल्टेंट है ना। तो ये बेसिकली कितना होगा, ये आपका कितना होगा, वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर जेड, है ना। याद कीजिए ट्रायंगल है वेक्टर एडिशन, तो ये पूरा आपका ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल में 2 वेक्टर है, आर एक्स हो गया और आर जेड हो गया, दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है।
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ये आर एक्स है, आर जेड, तो ये कितना आएगा आर एक्स प्लस आर जेड, राइट। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। अभी काम कीजिए, आप ये ट्रायंगल देखिए, दिस ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल आप देखिए, ये आपका आर वाई है, क्या है आर वाई है। मैंने आर वाई को उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मैंने आर वाई को उसके पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, है ना। ये आपका कितना हो गया, आर वाई हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आपका जो आर एक्स प्लस आर जेड है और जो आर वाई है वो किसमें, सेम ऑर्डर में है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर किसमें, सेम ऑर्डर में है, और आर किसमें है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये आर जो होगा वो इसका और इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, बोलोगा नहीं होगा। देखो ना, ये आपका आर एक्स प्लस आर जेड है और ये आपका आर वाई है, ये दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है, और ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो भाई कहने का अर्थ है यहाँ पर जो वेक्टर आर होगा वो इसका और इसका रिजल्टेंट, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आर एक्स प्लस आर जेड प्लस आर वाई, है ना। ये तो वही आ गया कि आर कितना है, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस में आर जेड के इक्वल है। तो मैं आपको पहले भी कहा था कि आपका वेक्टर आर जो है वो आर एक्स आर वाई और आर जेड का क्या है, रिजल्टेंट है। तो दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम वेक्टर को स्पेस में लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, स्पेस में लेके जाएंगे, राइट। तो उसके तीन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होते हैं, एक कहाँ होगा, एक्स के अलॉन्ग होगा, एक कहाँ होगा, वाई के अलॉन्ग होगा, और एक कहाँ होगा आपका जेड के अलॉन्ग होगा, राइट। ये आपका एक्स के अलॉन्ग है, आर एक्स आपका एक्स के अलॉन्ग हो गया, आर वाई आपका वाई के अलॉन्ग है, और आर जेड आपका जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा किसका, वेक्टर आर का, राइट। इन दिस वे वी कैन डिवाइड ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इन स्पेस, यू कैन से 3D, है ना। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप क्या काम करो, ये आपका आर जेड है, ये आपका ये आर जेड है, मैंने आर जेड को उसके पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये आर एक्स हो गया, ये आर जेड हो गया। तो आर एक्स आर जेड किसमें है, सेम ऑर्डर में है ना। और ये ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो इनका क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ये आपका आर एक्स है, ये आर जेड, तो ये कितना आएगा, आर एक्स प्लस आर जेड, राइट। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला वेक्टर आर एक्स प्लस आर जेड और ये वाला वेक्टर क्या, आर वाई, किसमें है, सेम ऑर्डर में है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, आर आएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वेक्टर स्पेस में होगा, कहाँ होगा, स्पेस में होगा, 3D में होगा, तो उसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक होगा एक्स के अलॉन्ग आर एक्स होगा, एक होगा वाई के अलॉन्ग आर वाई होगा, और एक होगा जेड के अलॉन्ग क्या होगा, आर जेड होगा। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की, राइट। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है इसका, अच्छा एक बात तो आपको बताने भूल गया, जैसे मैं लिखा कि आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू हो गया आर एक्स आई कैप हो गया, प्लस आर वाई क्या हो गया, जे कैप हो गया, प्लस आर जेड के कैप हो गया, राइट। और जो मुझे आर का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है, मॉडुलस। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम रूट करेंगे, रूट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या आर एक्स है, तो क्या आएगा, आर एक्स का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। वाई का कोफिशिएंट क्या आर वाई है, तो क्या आएगा, आर वाई का स्क्वायर आएगा। जेड का कोफिशिएंट क्या है आपका, मतलब जेड के अलॉन्ग कोफिशिएंट क्या है, आर जेड है, तो यहाँ कितना आएगा, प्लस वन कितना आएगा, आर जेड का स्क्वायर आएगा। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर, दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, राइट। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, क्या बोलते हैं इनको, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। वही मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। मतलब हम 3D की बात कर रहे हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका जेड हो गया। मान लीजिए ये आपका वेक्टर है और ये वेक्टर 3D में है, दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर, और वेक्टर आर कहाँ पर आपका 3D में है, राइट। मान लेते हैं ये वाला आपका जो एंगल है उसको मैंने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा। वेक्टर आर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो मान लीजिए हमने अल्फा मान लिया, वाई के साथ जो एंगल बनाया वो कितना हो गया, बीटा हो गया, और जेड के साथ जो एंगल बनाया, जेड के साथ जो एंगल बनाया वो कितना हो गया, गामा हो गया। तो ये आपका एंगल कितना हो गया, गामा हो गया,
ठीक है, ये आपका क्या होगा, एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, गामा होगा। अल्फा एंगल एक्स के साथ है, बीटा एंगल वाई के साथ है, और गामा एंगल का जेड के साथ है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे मान के चलिए, ये आपका एक्स है, ठीक है, तो ये आपका वाई है, तो ये आपका जेड है, और यहाँ कहीं आपका स्पेस में वेक्टर है, ऐसे स्पेस में 3D में ऐसे, ठीक है, ऐसे 3D में आपका क्या वेक्टर है ऐसे, तो उसके 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट एक्स के लूँगे, इसके साथ इस वेक्टर ने एंगल बनाया अल्फा, इसके साथ एंगल बनाया बीटा, और इसके साथ एंगल बनाया गामा, राइट। आपको थोड़ा इमेजिंग करना पड़ेगा, बिकॉज 3D में है तो यू विल हैव टू इमेजिन। ये आपका वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है आपका प्लेन में नहीं है, 3D में है, स्पेस में है, तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे। इस वेक्टर ने एक्स के साथ बनाया एंगल अल्फा, तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया। इसके साथ जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनाया आपका बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, गामा बनाया। कितना बनाया, गामा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका आर एक्स है। कितना हो गया, आर एक्स। बताइए आर एक्स कितना होगा, कॉमन सी बात है, वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, कोस वाला कंपोनेंट होता है, तो आर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, आर कोस अल्फा। हाँ जी, आर वाई बताइए कितना होगा, आर वाई आपका जो होगा वो कितना होगा, आर कोस बीटा, आर कोस बीटा। देखो इस वेक्टर ने इसके साथ ही एंगल बनाया बीटा, तो कॉमन सी बात है, इसका ये जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया, आर कोस बीटा। ये आप दिखा सकते हैं बेसिकली, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा आर वाई, ये कितना बनेगा, आर कोस बीटा, और आर जेड कितना होगा, आर जेड जो आपका होगा वो कितना होगा, आर कोस गामा। देखो जेड के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, गामा बनाया, तो आर एक्स कितना आएगा, आर कोस अल्फा आएगा, आर वाई कितना आएगा, आर कोस बीटा आएगा, और आर जेड कितना आएगा, आर कोस गामा आएगा, राइट। एक काम करो, इस आर को नीचे ले आओ, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा आर एक्स अपॉन आर, दैट इज कॉल्ड हाउ मच, कोस अल्फा। तो यहाँ पे कितना होगा, कोस अल्फा हो गया। कोस बीटा कितना होगा, कोस बीटा कम्स आउट टू आर वाई अपॉन में कितना होगा, आर होगा। और कोस गामा कितना होगा, कोस गामा होगा आपका आर जेड अपॉन में क्या होगा, आर होगा, राइट। दोनों साइड में स्क्वायर करके सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, मतलब ये मैंने स्क्वायर किया, और यहाँ भी मैंने स्क्वायर किया, यहाँ भी मैंने स्क्वायर किया, और यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर किया, और यहाँ भी मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, राइट। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस में कितना आएगा, कोस स्क्वायर बीटा, प्लस में कितना आएगा, कोस स्क्वायर गामा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका आर स्क्वायर तो नीचे कॉमन आ गया, आर स्क्वायर नीचे क्या होगा, कॉमन आ गया। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आपका आएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया था, है ना, ये पूरा आपका आर स्क्वायर के इक्वल है ना। तो ये भी कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और ये भी कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। तो ध्यान रखिएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो होता है 1 के इक्वल होता है, राइट। अच्छा मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो साइन के टर्म में कितना आएगा, ये आपका आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर 2 के इक्वल होगा, है ना, कुछ भी नहीं है। आप कोस स्क्वायर अल्फा को पुट करना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को पुट करना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को पुट करना 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो बेसिकली ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा, 2। ठीक है, सो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस। मतलब ये जो वेक्टर वो 3D में है, तो 3D में उसके 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है। एक होगा एक्स कह लूंगा, एक होगा वाई कह लूंगा, और एक होगा आपका जेड कह लूंगा। और कितना हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 होगा। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। सो दैट वाज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।